हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो यहाँ सबसे पहले हमें असर्शन दिया हुआ है एंड असर्शन में बोला है कि क्लोन्स आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड रीजन उसका दिया हुआ है कि दीज क्लोन्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू द ऑर्गेनिज्म, जिसके लिए हमें 4 रिस्पॉन्सेज दिए हुए हैं रिगार्डिंग दिस असर्शन एंड रीजन। एंड इस क्वेश्चन का अगर हम की कॉन्सेप्ट की बारे में बात करें तो हमारा यहाँ की कॉन्सेप्ट विल बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानने से पहले फर्स्ट हम जानते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द प्रोसेस इन विच देयर इज वन ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू यंग वंस, या फिर बोल सकते हैं गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिजम्स। एंड ये रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप्स का है। कौन से 2 टाइप्स का है ये? दैट इज पहला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बारे में बात करें देन इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड एंड इसमें गेमीट्स का भी फॉर्मेशन रहता है। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2 पेरेंट्स दैट इज मेल एंड फीमेल का जरूरत नहीं पड़ता है अलग से। दैट मीन्स यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। एंड यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक और फीचर है दैट इज यहाँ पे गेमीट का जो फॉर्मेशन होता है वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। दैट मीन्स विथ और विदाउट गेमीट फॉर्मेशन, मे और मे नॉट भी लिख देंगे यहाँ पे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एंड यहाँ पे यूजुअली क्या होता है कि इन केस ऑफ एनिमल्स अगर हम बात करें तो बहुत से डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स है विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड जबकि अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो वहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स नाम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अगर हम उनके रिजल्ट की बारे में बात करें तो इनमें जो ऑर्गेनिजम्स दैट इज यंग वंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको ऑफस्प्रिंग, जो प्रोड्यूस होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में, दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं। मतलब उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी सेम होता है और जेनेटिकली भी वो लोग आइडेंटिकल ही होते हैं। तो इनके लिए, इन सारे ऑफस्प्रिंग्स के लिए एक टर्म प्रोड्यूस किया गया जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोन्स। क्लोन उन ऑफस्प्रिंग के लिए बोलते हैं जो जेनेटिकली मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स से। तो यहाँ असर्शन जो हमारा दिया है कि क्लोन्स आर फॉर्म्ड इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो करेक्ट है, ट्रू है, बिकॉज अभी हम लोग पढ़े यहाँ पे। एंड उसका रीजन दिया है कि दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसीलिए उनको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर लाया गया है जिसमें पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। इसीलिए हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।